बहुत लोगों को काफ़ी समय से ये जानने की उत्सुकता थी और हमसे कई बार प्रश्न भी पूछे गए कि टाइगर भाई, आपकी जो नेपाल राइड हुई थी उसमें हमारी लैला जो कि ट्राइम्फ टाइगर 800 XCX है, उसमें एक बहुत बड़ा मेजर ब्रेक डाउन हुआ था। वो एग्जैक्टली क्या हुआ था, क्या इशू था और उसको कैसे सॉर्ट आउट किया था हमने, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, दिस इज़ अ टाइगर कॉल एंड वेलकम टू माय वीडियो। तो कहानी कुछ इस प्रकार से चालू होती है कि हम निकल पड़े राइड के लिए नेपाल की तरफ, और पहला जो हॉल्ट था हमारा, पहला जो स्टॉप था वो था इंदौर। तो इंदौर कुछ 400-500 किलोमीटर है यहाँ से, वो हमने कवर कर लिया। होटल में रुके, अच्छे से पार्किंग की। अगले दिन हम उठे, गाड़ी को लोड किया, चेन ल्यूब भी किया प्रॉपरली, ठीक है, सब कुछ हो गया। निकले और निकले ही थे कुछ 40-50 किलोमीटर के बाद, जब हमें एक जगह पे रुकना था नेविगेशन चेक करने के लिए, ठीक है। होटल से निकलने के बाद हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि गियर ही चेंज नहीं हो रहे हैं। गियर चेंज होने का मतलब कि मैं छठे गियर में था, छठे गियर से मैं नीचे डाउन शिफ्ट नहीं कर पा रहा था, और वो मेरे को काफ़ी शॉकिंग सा लगा। मतलब काफ़ी वियर्ड था, ये कभी होता नहीं है ना आज तक, पिछले 10 सालों में कभी किसी भी बाइक पे हुआ है। मैंने KTM चलाई है 390, देन पल्सर 180 मेरी पहली बाइक थी, उसके बाद फेजर थी, उसके बाद मोजो थी, फिर KTM 390 थी, फिर सुजुकी वी-स्टॉर्म 650 भी थी, और 2 साल से टाइगर भी चला रहा हूँ। तो टाइगर में भी कभी कोई इशू आया नहीं था। तो कैसा था कि इस बार मैं एक राइडिंग ग्रुप के साथ था, ठीक है, और कुछ 7-8 बाइकें थी उसमें। तो हम लोग बाकी बाइक्स के साथ मिले, वहाँ पे रुके, ब्रेकफास्ट पॉइंट पे रुके, और वहाँ पे क्योंकि सुबह सुबह थी, 8, साढ़े 8, 7:30, 8 कुछ हो गए थे तब तक। तो मैंने ट्राइम्फ सर्विस सेंटर में कॉल किया, और कॉल पे जब उनको डिटेल बताई, उन्होंने कुछ मेथड्स बताए चेक करने के लिए, ऐसे चेक करो, वैसे चेक करो। फाइनली ये पता चला कि जो हमारा गियर शिफ्टिंग का लीवर होता है, ठीक है, जिससे हम गियर चेंज करते हैं, उसके अंदर एक रॉड जाती है जो आपकी गियर बॉक्स के साथ अटैच होती है, ठीक है। वो रॉड और गियर बॉक्स कुछ इस प्रकार का रहता है एंगल, मैं उसका फोटो भी यहाँ पे डाल दूंगा। तो पॉसिबिलिटी क्या है कि ये जब यहाँ पे ऐसे अटैच होता है, यहाँ पे एक स्प्रिंग आता है, तो वो स्प्रिंग शायद उतर गया होगा। बेसिक एनालिसिस था। अभी इसके चलते ये हुआ कि भाई हमें तो राइड करनी है, हम तो राइड चालू किए हैं अभी। बॉम्बे से अभी इंदौर भी पहुंच गए। इंदौर से कुछ तब तक ब्रेकफास्ट पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते कुछ 100-110 किलोमीटर हो चुके थे। अब हम इंदौर से भी 100-110 किलोमीटर आगे आ गए। तो ट्राइम्फ वालों ने बोला, सर्विस सेंटर ने बोला कि मैं कुछ किसी के बारे में बुरा या अच्छा नहीं बोल रहा, ओवर एग्जैचुरेट नहीं कर रहा चीज़ों को, एज इट इज़ जैसी स्टोरी हुई थी वैसे ही आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, सर्विस सेंटर खुलने दो, हम वहाँ पे जाके एक बार सर्विस इंजीनियर जो सीनियर है उनसे भी चेक करते हैं और आपको रिप्लाई बैक करते हैं। इसी के दरमियान हमने हमारे जो बड़े भाई हैं भोजराज, उनसे भी बात की, उनसे वीडियो कॉल भी की, उनके साथ भी ये शेयर की चीज़ चल रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करेंगे। मूड काफ़ी ख़राब हो गया था क्योंकि मैं उसको कुछ 5-6 दिन पहले ही, नेपाल राइड पे निकलने से पहले ही मैंने सर्विस भी कराई थी, और ट्राइम्फ ओनर्स को ये पता होगा कि मेजर सर्विस जिसे बोलते हैं वो भी करवा रखी थी हमने, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ों को चेंज भी किया गया था अच्छे से। फ्यूल पंप, थ्रॉटल बॉडी, सब कुछ अब जो भी ले लो, सब कुछ अच्छे से ट्यून्ड हो चुका था, बाइक प्रॉपरली चल रही थी। और फिर ये अचानक से प्रॉब्लम क्यों आई? एप्रिशिएटिंग बात यहाँ पे ये है कि मैं बाइक पे था, मैं फॉलो अप नहीं ले रहा था, बट स्टिल उसके बाद भी ट्राइम्फ की तरफ से मेरे को कंटिन्यूसली कॉल बैक्स आ रहे थे। बताया जा रहा था कि आप ये मेजर प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप कंटिन्यू राइड करो। तो उनका सजेशन यही था कि या तो आप इसको वापस भिजवा दो लोड करवा के किसी गाड़ी में मुंबई, या आप दिल्ली चले जाओ। अभी तकलीफ यहाँ पे ये थी कि मेरे को जाना था लखनऊ से, ठीक है, लखनऊ से सनौली बॉर्डर होते हुए नेपाल में एंटर करने वाले थे हम। अब यहाँ से मैं दिल्ली जाऊँ जो आगे और 500-550 किलोमीटर था, फिर वापस आऊँ और फिर जाऊँ, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होने वाला था। अब ये भी कर लेते, एक टाइम पे मैं ये भी डिसाइड करना हो गया था मेरा, मैं माइंडसेट बना लिया था। बाकी ग्रुप के मेंबर्स के साथ भी जब हमने बात किया तो ये था कि क्योंकि हम ग्रुप में जा रहे थे तो आइटिनरी फिक्स थी, है ना, कि इस डेट को यहाँ पे पहुँचेंगे, इस डेट को यहाँ पे पहुँचेंगे। झांसी पहुँचना था इंदौर के बाद, फिर उसके बाद लखनऊ जाना था।
तो आइटिनरी फिक्स थी, होटल बुकिंग्स डन हो चुके थे, तो वो लोग नहीं रुक सकते थे ऑब्वियसली, तो उनको तो कंटिन्यू करना था, मेरे को भाग कर जाना था, वापस आना था। अभी देखो, मैं इंदौर से झांसी, झांसी से फिर दिल्ली जा सकता था। प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये इशू बड़ा होता है ना, जिसके बारे में हमें पता नहीं थी एग्जैक्टली कि क्या है, अगर ये इशू बड़ा निकलता तो वहाँ पे टाइम लगता ठीक करने में, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी होगी नहीं होगी वो भी आइडिया नहीं था। तो हमने ये फाइनली डिसाइड किया जाते जाते कि चलो हम लखनऊ तक तो पहुँचते हैं, फिर वहाँ पे डिसाइड करेंगे। लखनऊ में शायद कोई बड़ा वर्कशॉप मिल जाएगा बाइक सर्विसिंग के लिए, तो वहाँ पे हम कुछ जुगाड़ करके खुलवा के चेक करवा के आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो लखनऊ भी पहुंच गए हम 2 दिन बाद। तो इमेजिन करो, मैंने इंदौर से लखनऊ 5वें और 6ठे गियर में ही चलाई है। तो भोजराज ने, जो हमारे बड़े भाई साहब है, जैसे मैंने बताया, हम हमेशा जब भी तकलीफ में होते हैं तो उनसे ज़रूर हमारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उनसे सजेशंस लेते हैं, और कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती उसके बाद। तो उनके भी द्वारा बताया गया था एक छोटी सी ट्रिक, वो ये थी कि मैं जब भी रुकता था, जैसे हमने कहीं पे हॉल्ट ले लिया पेट्रोल का, या हमने ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, तो जब भी मैं रुकता था, 6ठे गियर में गाड़ी है, उठा तो नहीं पाऊंगा मैं 6ठे गियर में गाड़ी को, है ना। तो हम क्या करते थे, हम मैनुअली क्लच दबाते थे, वहीं पे खड़ी खड़ी बाइक में क्लच दबाते थे, हल्का फुल्का आगे करते थे बाइक को, और हाथ से गियर चेंज करते थे। तो हाथ से किया यार भाई साहब, हो गया। चेक दिस आउट, ये अभी अच्छा ये कर दिया बंद, फर्स्ट गियर पे आ गई है। दैट्स ऑसम, थैंक यू सो मच। देखते हैं लेकिन बाइक चला के कैसे महसूस हो। बहुत वियर्ड लगेगा काफ़ी लोगों को सुनना कि हाथ से गियर चेंज हो रहे थे बट पाँव से नहीं हो रहे थे। तो इस तरीके से करते करते हम लखनऊ भी पहुंच गए फाइनली अच्छे से। ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत लास्ट में चल रहा था, ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत तेज चल रहा था। मैं ऑन एन एवरेज 110-120 पे क्रूज कर रहा था कंफर्टेबली। टोल्स वगैरह जब कभी आते थे तो मैं हाफ क्लच पकड़ के निकाल लेता था, क्योंकि टाइगर काफ़ी टॉर्की इंजन है, लो एंड में भी काफ़ी अच्छी पावर है इस पे। ट्राइम टाइगर 800 XCS जो मैं चलाता हूँ वो 96 bhp पावर के साथ आती थी, मतलब अब तो डिसकंटिन्यू हो गई है 2 साल पहले। तो वो काफ़ी टॉर्की इंजन है, तो मेरे को तकलीफ नहीं हुई 6ठी गियर में भी उसको उठा के निकालने में। यहाँ पे भी एक और प्रॉब्लम थी कि क्लच प्लेट ना फूक जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लच का भी यूज़ नहीं कर सकता था, है ना, ऑब्वियस रीज़न की वजह से। प्रतीक्षा भी थी, रेसर चिक के नाम से, जिनको आप लोग जानते होंगे, तो उनके भी काफ़ी अच्छे फ्रेंड है सिमरन किंग, आप लोग जानते भी रहोगे काफ़ी लोग उनको। तो वो भी नेपाल से वापस आ रहे थे, तो हमें लखनऊ में एक पॉइंट पे मिले। तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ यहाँ पे रेसर चिक का और सिमरन का। उन्होंने भी यही सजेस्ट किया कि आगे रास्ता काफ़ी ख़राब है, तो अगर आप लेकर जा रहे हो तो प्लीज़ अवॉइड करो, यही रिक्वेस्ट करी उन्होंने भी। और उन्होंने हेल्प ये की कि उन्होंने उनके फ्रेंड के यहाँ पे काफ़ी अच्छी सोसाइटी में वहाँ पे हमारी गाड़ी को पार्क करने का बंदोबस्त करवा दिया। ठीक है, तो बाकी तो आप लोगों ने डिटेल वे में व्लॉग्स आशा करता हूँ देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लेना, उसमें डिटेल्ड वे में सारी एनालिसिस को बताया गया है और सिचुएशंस को और मेरे इमोशंस को। यार काफ़ी लोग रिलेट कर पाएंगे जब हम अपनी राइड पे निकलते हैं और कुछ ऐसा ब्रेकडाउन होता है और आपको आपकी प्यारी बाइक को छोड़ना पड़ता है कहीं पे, तो काफ़ी बुरा लगता है एक्चुअली। तो हमने अपने आप को समेटा, सामान को लपेटा और बैकअप व्हीकल थी हमारे साथ XUV 500, उसमें डाला, ऐसी डब्बे डुब्बों में ऐसे भर के ना, जो मिला उस टाइम पे लिया और राइडिंग गियर्स में ही बैठ गए हम गाड़ी में और निकल पड़े। तो ये था पूरा स्टोरी। और उसके बाद वापस आधे टाइम हमने दोबारा से बाइक पिक की और ऑल द वे लखनऊ से हम मुंबई वापस आए। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रास्ते में, मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई चलाने में। और हाँ, अच्छा होता है जो भी होता है, अच्छा हुआ मैं आगे नहीं लेकर गया, सिमरन मिल गए और उन्होंने गाड़ी हमारी रखवा दी, क्योंकि रास्ता काफ़ी ख़राब था। सनावली बॉर्डर क्रॉस करते ही, मतलब नेपाल में तो रोड्स है ही नहीं, और उसके बाद हम मस्टैंग वगैरह भी किए और वहाँ तो हमने होंडा XR किया। वीडियो जाके देखो उन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। नेपाल सीरीज़ को ज़रूर चेकआउट करो, मज़ा आएगा देखने में कौन सी बाइक चलाई थी के साथ, ठीक है। तो कमिंग बैक, तो हमने ऑल द वे लखनऊ से वापस लाई बाइक, यहाँ पे फिर 1-2 दिन रेस्ट किया, बॉम्बे में सर्विस सेंटर में दी।
और फिर सर्विस सेंटर में पता चला कि जो वी था उसके साथ ऐसे रॉड लगती है, वो रॉड ही टूट गया था। तो अच्छी बात ये थी कि मैं कहीं गया नहीं, लोकली खुलवाया नहीं, क्योंकि खुलता तो वो ऑब्वियसली वो नहीं मिलने वाला था। इसी के साथ फिर हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि ऑब्वियसली उसको रेक्टिफाई तो नहीं कर सकते, हमें वो पूरा रॉड ही चेंज करना पड़ेगा। AMC ले रखा था मैंने ऑलरेडी, तो कॉस्टिंग कुछ ज़्यादा नहीं हुई, 10-15 हज़ार में काम हो गया। अच्छा है, मेरे को तो कोई ट्राइम से ग्रजेस नहीं है, कोई भी हार्ड फीलिंग नहीं है। देखो, समराइज यही करूँगा कि अगर आप लोगों को सुनना था मेरे से कि मैं ट्राइम के बारे में बुरा भला बोलूँ कि मशीन्स उनकी अनरिलायबल हैं या सर्विस प्रॉपर्ली नहीं हुई थी, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर ब्रांड की सर्विसिंग में या हर बाइक में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर आपने कुछ मल्टीपल बाइक्स चलाई होंगी तो कभी ना कभी कोई ना कोई ब्रेकडाउन हुआ होगा, जिसका गुस्सा आप ऑब्वियसली ब्रांड पे निकाल लेते हो। समझने की बात यह है कि ह्यूमन एरर्स होते हैं, मशीनरी है, प्रॉब्लम तो आने वाली है ना। आजकल ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, तो इन चीज़ों का क्या भरोसा होगा। काम को लेकर बात करूं तो मेरे को नहीं लगता ट्राइम को लेकर लोगों को उतना बुरा लगता है, उनकी सर्विसिंग इतनी ख़राब लगती है ना। मैंने काफ़ी सुन रहा हूँ आजकल, मेरे को मैसेजेस भी आते हैं कि ट्राइम अनरिलायबल ब्रांड बन चुका है, सर्विसिंग अच्छी नहीं होती, बजाज ने टेक ओवर की है। ये सब देखो कहने की बातें हैं, लोगों को व्यूज़ मिले, लोगों को कंटेंट मिले आजकल, तो लोग कुछ भी करते हैं। अगर आपको बाइक चलानी आती है, मैं छठे गियर में, 5वें और छठे गियर में इंदौर से लखनऊ गया, लखनऊ से वापस आया, ये सिर्फ ट्राइम टाइगर ही कर सकता था। ये मेरा कोई टैलेंट नहीं है, मैं बोलूँगा बाइक बहुत अच्छी थी, मैं अच्छे से चला के लेकर आ गया, है ना। और रास्ते भर हमेशा मेरे को ट्राइम के सर्विस से कॉल आता रहा कि आप कहाँ पर पहुँचे हो, क्या अपडेट है, कुछ इशू बढ़ा क्या, या आप क्या कर रहे हो, कंफर्टेबली हो ना। एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कि मार्केट में कितनी ट्राइम टाइगर्स आती हैं, स्पेशली 800 सीरीज़, कितनी मार्केट में बेचने के लिए आती है। और ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में है नहीं, काफ़ी सारी बाइक्स आप देखते रहोगे जब भी आप रोड पे जाते हो, राइड्स पे जाते हो, है ना। तो अगर बाइक इतनी ख़राब थी, सर्विसिंग इतनी ख़राब थी, तो आपको बहुत सारी सेल पे मिल जाती, है ना। अप्रिशिएटिंग बात यहाँ पे ये है कि शमन ट्राइम जो बॉम्बे के हैं, वो कंटिन्यूसली कॉल पे थे मेरे साथ। वहाँ पे प्रथमेश है, आसिफ है, ये लोग कंटिन्यूसली कॉल कर रहे थे, पूछ रहे थे, हाल चाल पूछ रहे थे कि देखो वो मैटर करता है, रादर देन हाथ खड़े कर देना हम नहीं कुछ कर सकते। वो मेरे को थोड़ा इरिटेटिंग लगता, वहाँ पे काफ़ी बुरा लगता, हर्ट लगता। बट अच्छी बात ये हुई कि सब अच्छे से हो गया, मैं वापस भी आ गया यहाँ पे, उसका वो रॉड भी चेंज करवा दिया, बाइक बिल्कुल मिंट कंडीशन में है, अभी अच्छे से चल रही है ना। और वीडियो भी मैं इसलिए लेट बनाया क्योंकि मेरे को इसके बारे में कुछ समझ नहीं रहा था कि मैं क्या बोलूँ आपको। मेरे को डिफेम नहीं कर रहा था कंटेंट के लिए, तो मैं बनाना चाहता तो इस पर 10 वीडियोस बन जाते। और ऑब्वियसली ऐसी जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं, आप लोग ज़्यादा देखते हो उन चीज़ों को, इसलिए तो नेगेटिव चीज़ें बनती हैं, है ना। तो मतलब मैं आप लोगों को भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा। ऑब्वियसली कभी कुछ गलत दिखता है कहीं पे, किसी ने मार दिया, मैं ठुक गया, बाइक का एक्सीडेंट हो गया, ये सर्विस ख़राब, वो ब्रांड ख़राब, तो आप लोग उसी पे जाके सबसे पहले क्लिक करते हो देखने के लिए, क्योंकि हम लोगों की टेंडेंसी है, हम किसी में अच्छाई देखने से पहले उसकी बुराई को कैलकुलेट करते हैं। डिपेंड करता है उस इंसान पे कि वो उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है और उस चीज़ को कैसे पॉजिटिवली लेता है। प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं, इसका मतलब थोड़ी ना है कि आप प्रॉब्लम के पीछे भाग रोते रहोगे और फिर उसके ऊपर बस रोते ही जाओगे। तो यही थी पूरी की पूरी स्टोरी। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, है ना। एक्सपीरियंस शेयर करना था आप लोगों के साथ, तो मैंने वो कर दिया। बाकी आप लोगों की मर्जी है कि आप लोगों को ब्रांड के बारे में क्या सोचना है या बाइक के बारे में क्या सोचना है। अच्छा सोचोगे तो अच्छा मिलेगा, खराब सोचोगे तो खराब मिलेगा। दिस इज हाउ द यूनिवर्स वर्क, है ना। और इसी के साथ आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा। विद दैट, एज ऑलवेज, स्टे कूल, स्टे हेल्दी, स्टे अहेड, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे सेक्सी लाइक मी ऑलवेज बॉयज। टेक केयर ऑफ योर माताश्री, योर पिताश्री। जय हिंद।